बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज पर जाने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास रेडिकल्स एंड रेडिकेंड्स। तो अब ये रेडिकल्स क्या होते हैं? तो ये जो वैल्यू आपको सामने नज़र आ रही है यहाँ पर, ये इस फॉर्म में जो इस सर्कल के बीच में है, इसमें आपको ये नज़र आ रहा है, ये स्क्वायर रूट ए और यहाँ पे ये वैल्यू n लिखी है। इस पूरी वैल्यू को हम कहते हैं रेडिकल, यानी ये रेडिकल एक्सप्रेशन है। ये हमारे पास पूरे की पूरी वैल्यू रेडिकल कहलाती है, या इसको हम रेडिकल एक्सप्रेशन कहते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ जो ये n लिखा है इसको कहते हैं इंडेक्स। उसके बाद ये जो स्क्वायर रूट का साइन है इसको कहते हैं रेडिकल साइन, और स्क्वायर रूट के बीच में जो ये अल्फ़ाबेट ए लिखा हुआ है इसको बोलते हैं रेडिकेंड। तो इस तरह से इन तीन चीज़ों को मिलाकर हमारे पास रेडिकल बन जाता है, या इसको हम रेडिकल एक्सप्रेशन भी कहते हैं। उसके बाद आपने ये बात याद रखनी है कि ये रेडिकल एक्सप्रेशन जो है इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी ये इस रेडिकल एक्सप्रेशन की रेडिकल फॉर्म है जो कि यहाँ नीचे लिखा हुआ रेडिकल फॉर्म, और ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है। तो इस तरह से ये इसकी दो फॉर्म्स है, एक रेडिकल फॉर्म और ये सेकंड इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी कि यहाँ पे पावर आ रही है, यानी जिसको हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं, तो इसलिए इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहा जाता है। रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि जब हम इस रेडिकल साइन को रिमूव करते हैं तो उसके बाद फिर यहाँ पे हमारे पास पावर में n के बजाय अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1/n आ जाता है, यानी कि n का जो यहाँ पे वैल्यू होगी उसका इन्वर्स आ जाता है। तो इस तरह से रेडिकल फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पे ये कुछ रेडिकल फॉर्म्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हैं। तो अगर तो सिर्फ वैल्यू के ऊपर स्क्वायर रूट आ रहा हो, यानी a के ऊपर सिर्फ स्क्वायर रूट है, तो उस केस में आपने ये समझना है कि यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो यानी यहाँ पे 2 है, 2 होता है। और इसको हम जब कन्वर्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है a की पावर 1/2। जब इंडेक्स यहाँ पे 3 हो तो उस केस में इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो a की पावर या एक्सपोनेंट 1/3। जब इंडेक्स 5 हो तो उस केस में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाता है a की पावर 1/5। तो इस तरह से हम रेडिकल फॉर्म को कन्वर्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल्स। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं रेडिकल्स की, ये भी हम देख लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर दो वैल्यूज़ के ऊपर रेडिकल साइन है और वापस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम उन दोनों का रेडिकल सेपरेट ले सकते हैं, यानी ए का अलग से रेडिकल आ जाएगा और बी का अलग से रेडिकल फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि इस पर भी अलग से रेडिकल साइन आ जाएगा और बी पर भी अलग से रेडिकल साइन आ जाएगा। सेकंड में ये है कि अगर दो वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हों, यानी ए डिवाइड बाई बी है जैसे, तो इस केस में फिर हम, और इन पर कॉमन रेडिकल है, दोनों पे एक ही रेडिकल आ रहा है, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि ए पर अलग से रेडिकल साइन आ जाएगा और बी पर भी अलग से रेडिकल साइन आ जाएगा। थर्ड में ये गिवन है कि अगर दो पर रेडिकल साइन आ रहा है, बाहर रेडिकल साइन है उसके वहाँ पे इंडेक्स डिफरेंट है, और जो रेडिकल साइन अंदर है वहाँ पे इंडेक्स डिफरेंट है, और यहाँ पे ये वैल्यू है हमारे पास, तो फिर उस केस में ये होता है कि इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि रेडिकल का साइन एक ही करके और जो इंडेक्स है उनको आपस में मल्टीप्लाई करवा दें। तो इस तरह से ये फॉर्म इसके इक्वल हो सकती है। और फोर्थ में ये गिवन है कि अगर तो यहाँ पे जो रेडिकल के बीच में वैल्यू है उसकी, फोर्थ में ये गिवन है कि अगर रेडिकल के बीच में जो वैल्यू है उसकी अपनी भी पावर है, यानी उसका एक्सपोनेंट है, तो उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि हम पूरी वैल्यू को हम बीच में कर लें और जो वैल्यू रेडिकल के बीच में है उसकी जो पावर है उसको हम होल पे ले आएँ, यानी बाहर ले आएँ, यानी सब पे आ जाए। तो ये फॉर्म्स और ये फॉर्म दोनों आपस में इक्वल हो सकती हैं। नेक्स्ट, हमारे पास रेडिकल के बीच में वैल्यू है और उसकी जो पावर है वो सेम वही है जो कि बाहर इंडेक्स हो, तो उस केस में ये होता है कि ये जो रेडिकल साइन है वो रिमूव हो जाता है और ए की पावर भी रिमूव हो जाती है। तो इस तरह से हमारे पास ए आ जाता है, क्योंकि आप ये कह लें कि एक तरह से ये जो पावर इसकी है ये और ये रेडिकल का साइन आपस में कैंसिल हो गए। क्यों? क्योंकि इसकी पावर सेम है और बाहर इंडेक्स भी सेम है, इसलिए ये आपस में कैंसिल हो गए। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ ए आ रहा है। तो ये थी प्रॉपर्टी 5। जो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर ये 5 प्रॉपर्टीज़ आपको बताई गई हैं जो कि रेडिकल फॉर्म्स के हिसाब से हैं, तो बिल्कुल इसी हिसाब से हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म को भी यही प्रॉपर्टी जो है अप्लाई करेंगे। यानी अगर यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती ए बी की पावर 1/n, तो उस केस में फिर ए की पावर भी 1/n बन जाती है और बी की पावर भी 1/n बन जाती है। यानी ये तमाम जितनी भी रेडिकल के हिसाब से हमारे पास प्रॉपर्टी यहाँ पे हमने ये डिस्कस की हैं, उसी हिसाब से हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी यही प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। बस फ़र्क ये है कि यहाँ पर रेडिकल के हिसाब से आ जाती है वैल्यू, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो हम इसको कर लेते हैं एक्सपोनेंट के हिसाब से इसको हम शो करते हैं। तो इस तरह से फिर
दोनों केस में प्रॉपर्टी जो है वो सेम ही अप्लाई होती है। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज पर, और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमें कि आपको यहाँ पर एक्सप्रेशन गिवन है और उसमें कुछ रेडिकल फॉर्म में कुछ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो जो हमारे पास एक्सप्रेशन रेडिकल फॉर्म में उनको हमने कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, जो हमें गिवन है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में उनको हमने कन्वर्ट करना है रेडिकल फॉर्म में। फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है रेडिकल साइन के बीच में -64 और बाहर इंडेक्स है 3। तो अब ये रेडिकल फॉर्म है क्योंकि इसके बीच में रेडिकल आ रहा है, तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा -64 और पावर आ जाएगी, चूँकि इंडेक्स 3 था तो यहाँ पे 1/3 आ जाएगी पावर एक्सपोनेंट यानी एक्सपोनेंट। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है ये जो फॉर्म है, अब यहाँ पे आपको नज़र आ रही है पावर यानी एक्सपोनेंट है, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे रेडिकल फॉर्म में। तो हम इसको स्टेप वाइज कर लेंगे। सबसे पहले हम इस 3 को इसके अंदर ले आएंगे ब्रैकेट से, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 और ब्रैकेट और बाहर फिर इस पे पावर आ जाएगी फिर से जो कि 1/5 है। और ये आपने बात याद रखनी है कि जब पावर पर पावर होती है तो उस केस में ये होता है कि वो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। अगर आप इसको दोबारा से मल्टीप्लाई करें तो 3 को मल्टीप्लाई करें 1/5 से, अगेन 3/5 ही आता है। इसका मतलब ये है कि हम 2 की पावर 3/5 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और अब चूँकि हमारे पास यहाँ पर ये पावर यानी एक्सपोनेंट 1/5 है, अब इसको हम रेडिकल फॉर्म में लेके जाएंगे तो यहाँ पे रेडिकल का साइन आ जाएगा 2 की पावर 3 पे, और यहाँ पर इंडेक्स हमारे पास 5 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये 1/5 था, इसलिए इंडेक्स हमारे पास 5 आ रहा है। थर्ड में हमें गिवन है -7 की पावर है 1/3 और इसको हम डायरेक्ट करेंगे कन्वर्ट रेडिकल फॉर्म में। तो यहाँ चूँकि एक्सपोनेंट यानी पावर 1/3 है तो रेडिकल जब फॉर्म में जाएंगे तो यहाँ पे रेडिकल साइन आएगा -7 पे और इंडेक्स यहाँ पे 3 आ जाएगा। 4 पार्ट देखें आप, इसमें y गिवन है आपको इसकी पावर -2/3। इस केस में भी उस तरह से आप -2 को अंदर ले आएंगे और बाहर पावर होगी 1/3। इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे रेडिकल साइन आ गया और अब चूँकि यहाँ पे ये पावर 1/3 है तो यहाँ पे हमारे पास इंडेक्स में 3 आ जाएगा। तो इस तरह से आपने फर्स्ट क्वेश्चन में जो रेडिकल एक्सप्रेशन उनको आपने एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है और एक्सपोनेंशियल को रेडिकल फॉर्म में आपने कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि ट्रू फॉल्स बताने हैं आपने। तो अब फर्स्ट पार्ट में आपको ये स्टेटमेंट गिवन है इस तरह से, यानी ये वैल्यू इसके इक्वल है, तो इसको आप सॉल्व करके चेक करेंगे कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। इसमें हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे जो कि इक्वल है 5 की पावर 1/5 और अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे इसको हम। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 पे रेडिकल का साइन और इंडेक्स आ जाएगा 5, तो इसका आंसर बनता है ये। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है रेडिकल और बीच में 5, यहाँ पे मिसिंग है, 5 मिसिंग है इंडेक्स में, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास स्टेटमेंट फॉल्स है। सेकंड में हमें गिवन है 2 की पावर 2/3 और ये इक्वल है रेडिकल के बीच में हमारे पास 4 और यहाँ इंडेक्स में 3। तो अब ये बताना हमने कि ट्रू है फॉल्स। इस केस में भी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे जो कि 2 की पावर 2/3 है और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 बीच में आ जाएगा, 1/3 पावर पे चला जाएगा बाहर। अब ये 2 की पावर 2 होता है 4, यहाँ 4 आ गया, इसको रेडिकल में कन्वर्ट करेंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे इंडेक्स 3 आ जाएगा और रेडिकल के साइन में 4 आ जाएगा। तो इस तरह से इसकी ये वैल्यू बनती है। तो यहाँ पर भी वही वैल्यू लिखी हुई है जो हमने फाइंड की है, तो इस तरह से ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। थर्ड में गिवन है रेडिकल के साइन में 49 है और ये इक्वल आ रहा है रेडिकल 7। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे इसको, इस वैल्यू को ले लेंगे। अगर हम 49 का स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास 7 आ जाता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि ये किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट 7 के, जो कि फॉल्स है। तो इस तरह से ये फॉल्स हो जाएगा। पार्ट 4 में गिवन है यहाँ पे 3 रेडिकल x की पावर 27 और इसको हम सॉल्व करते हैं, हम देखते हैं कि आंसर क्या आता है इसका। ये आपका उस तरह डायरेक्ट बन जाएगा यहाँ से x की पावर 27 और जब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाएगा तो पावर में 1/3 आ जाएगा। तो 27 की और 1/3 की आपस में होगी कटिंग, तो 27 को जब हम डिवाइड करेंगे 3 पर तो हमारे पास आ जाएगा 9। इस तरह से इसका आंसर बनता है x की पावर 9, लेकिन यहाँ पे आ रहा है x की पावर 3 और इस तरह से ये फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आपको रेडिकल एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, इनको आपने सॉल्व करना है और सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट में गिवन है 3 रेडिकल -125, इसको हम सॉल्व करेंगे तो अब इसको हम सॉल्व करने के लिए पहले लेकर आएंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी आ जाएगी -125 पावर में 1/3 आ जाएगा और उसके बाद नेक्स्ट इसको 125 को लिख सकते हैं हम इस फॉर्म में -5
3 टाइम्स आ जाएगा मल्टीप्लाई होकर, तो वो इक्वल होता है 125 के। तो यहाँ पे 3 टाइम 5 आ जाएगा। इसको हम लिख लेंगे 5 की पावर 3 की फॉर्म में, और चूँकि ये 3 टाइम 5 है इसलिए इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पे आ जाएगा 5 की पावर 3, और बाहर क्योंकि 1/3 है, आपस में इनकी होगी कटिंग, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ आ जाएगा -5। पार्ट 2 है उसके बाद। यहाँ पे आपको ये वैल्यू गिवन है इस फॉर्म में। अब जब इसको आप कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो यहाँ पे ये वैल्यू इस तरह से आ जाएगी 32 की पावर 1/4। अब 32 होता है 5 टाइम 2 को मल्टीप्लाई करें तो 32 आता है, तो यहाँ पे इस तरह से ये 5 टाइम 2 आ गया। इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 4 की फॉर्म में, और 7 मल्टीप्लाई बाय 2। चूँकि यहाँ पर पावर असल में 1/4 है, इसलिए हमने बजाय ये लिखने के 2 की पावर 5 के हमने लिखा है यहाँ पे 2 की पावर 4, और 2 को सेपरेट ही रहने दिया है। अब हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, वो जो रेडिकल की प्रॉपर्टीज़ देखी थी हमने। अब ये दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, और बाहर पावर जो है वो दोनों के लिए 1/4 है, तो ये पावर 1/4 इसके लिए भी आ जाएगी अलग से, और ये पावर 1/4 इस वैल्यू के लिए भी आ जाएगी। अब ये सॉल्व होकर अब 4 और ये 4 आपस में, ये 4 है, ये 1/4 है, आपस में कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, और इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे वापस रेडिकल फॉर्म में, तो यहाँ पर आएगा 4 इंडेक्स में, और रेडिकल के बीच में आ जाएगा 2। नेक्स्ट पार्ट 3 है, इसमें आपको गिवन है इंडेक्स 5 है यहाँ पे, और रेडिकल के बीच में 3/32 है। आप दोनों को अलग से रेडिकल दे देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे इस पर भी रेडिकल साइन आ जाएगा, और इस पर भी रेडिकल आ जाएगा, जो कि प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी। और उसके बाद ये तो आगे मज़ीद सॉल्व नहीं होगा, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं, यहाँ पे ये 2 की पावर 5 हो जाएगा, और ये रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाएगा, तो यहाँ पे पावर में 1/5 आएगा। और नेक्स्ट स्टेप में आगे 5 की और 1/5 में आपस में कटिंग होगी, तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर में 5 रेडिकल के बीच में 3 और नीचे 2 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट 4 है, इसमें गिवन है आपको 3 इंडेक्स में और रेडिकल के बीच में हमारे पास -8/27 है। दोनों का अलग अलग रेडिकल हो जाएगा, और यहाँ पे ये नेक्स्ट स्टेप इस फॉर्म में आ जाएगा। अब इस रेडिकल फॉर्म को हम कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल में, क्योंकि दोनों ही सॉल्व हो सकते हैं ये। तो इस तरह से ये यहाँ भी 1/3, यहाँ नीचे भी 1/3 आ जाएगा। 8 हो सकता है 2 की पावर 3, क्योंकि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, और 27 की जगह पे आएगा 3 की पावर 3 आ जाएगा। और इस तरह से हमारे पास ये, हमने इनको भी आगे मज़ीद सॉल्व किया है। नेक्स्ट स्टेप में हम इस 3 को और इस 3 को आपस में कैंसिल करेंगे, और इस 3 को और इस 3 को आपस में काट देंगे, क्योंकि ये अंदर 3 है और बाहर 1/3 है, इसलिए आपस में इनकी कटिंग होगी, और आंसर हमारे पास आ जाएगा -2/3। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 2.3, जो कि काफ़ी सिंपल थी और शॉर्ट थी, और उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।